हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं खुलासा करने वाला हूं कुछ श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के, कुछ और नई खुलासा। आप सभी को पता होगा कि श्रद्धा हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड हो चुका है जो पूरी की पूरी हिंदुस्तान में खलबली मचा करके रख दिया है। तो चलिए कुछ श्रद्धा हत्याकांड से रिलेटेड कुछ आज नई खुलासा करता हूँ। तो श्रद्धा के बारे में कुछ बातें कर लूँ कि श्रद्धा के मरने से पहले आफ्ताब ने श्रद्धा को आगाह किया करता था कि तुम्हें एक न एक दिन मैं जान से जरूर मार दूंगा। और श्रद्धा को इस बात को लेकर के बहुत अच्छे से पता था कि आफ्ताब ने मुझे एक न एक दिन जान से मारेगा जरूर, और कैसे मारेगा, कितना टुकड़ा करेगा, मेरा टुकड़ा को कहाँ फेंकेगा, पूरी अच्छे से पता था। तभी तो श्रद्धा ने एक चिट्ठा में लिखा हुआ था। श्रद्धा ने पूरी की पूरी डिटेल्स एक चिट्ठी में लिखी हुई थी, अपने पेपर में, अपने ही घर में लिखी हुई थी। और उस पेपर को बरामद किया गया है। उस पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस चिट्ठी, जैसा कि श्रद्धा में मरने से पहले जब चिट्ठी लिखी हुई थी तो अंग्रेज़ी में लिखी थी। तो अंग्रेज़ी में मुझे जब पेपर मिला तो उतनी ज़्यादा क्लियर रूप से मुझे भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं उस चिट्ठी को अंग्रेज़ी में लिखी हुई उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ। और मैं हिंदी वाला पेपर भी आप लोगों को दिखाऊँगा क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ थोड़े से चिट्ठी को। ये उसी पेपर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसी पेपर है जो हमारे पास दो पेपर है, और दोनों पेपर मैं हिंदी में लिखा हूँ। और हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है मैं पूरी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो श्रद्धा को पहले ही पता था कि मुझे आफ्ताब एक न एक दिन मारेगा ज़रूर। और पहले चिट्ठी भी ला सकते हैं, चिट्ठी देख सकते हैं चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चिट्ठी में ये लिखा हुआ है, श्रद्धा की चिट्ठी आफ्ताब का सच। ये बिल्कुल सही है, श्रद्धा का चिट्ठी था, लेकिन आफ्ताब ने उस चिट्ठी में लिखी हुई बातों को सच कर दिया। तो क्या क्या लिखा हुआ है, मैं श्रद्धा विकास वालकर उम्र 25 साल, आफ्ताब पूनावाला उम्र 26 साल, शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ है, बदसलूकी करता है, मारता है। आज उसने मेरी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े काट कर कहीं दूर फेंक देगा, कि वो पिछले 6 महीने से मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे मारता है, पिटता है। लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप को अच्छे से पता है कि आफ्ताब ने मुझे मारता है और मेरी जान लेने की कोशिश भी करता है। और उनके माँ बाप ने ये भी जानते हैं कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, लोग वीकेंड में आते भी हैं हमारे पास है। अब तक उसके साथ में रह रही थी क्योंकि हम उसके परिवार के मर्जी से शादी करने वाले थे। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ कर आप लोगों को बताता हूँ। और एक चिट्ठा माओ लिखा हुआ है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो मुझे कहीं भी देखेगा तो मुझे जान से मार देगा। धन्यवाद श्रद्धा वालकर। और इन सब चिट्ठी में लिखी हुई बातों को मैं नोटिस किया हूँ, क्योंकि ये पॉइंट वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मारने की धमकी वाली बातें होती है वो सब मैं 10 नोट में लिखा हूँ, 10 टॉपिक पे लिखा हूँ। क्या क्या टॉपिक है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 10 टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो ये है कि बदसलूकी करता है, मारता है। सेकेंड है मेरी जान लेने की कोशिश की है। और थर्ड है गला दबाने की कोशिश की है। फोर्थ है मुझे डराया, ब्लैकमेल किया। और फिर फिफ्थ है मुझे मार देगा, टुकड़ों में बांट देगा। फिर छठा नंबर पे है मारकर कहीं दूर फेंक देगा। 7वें नंबर पे है 6 महीने से मुझे मारता पीटता है। 7वें नंबर पे है उसके माँ बाप सब जानते हैं कि मुझे मारता है। और 9वें नंबर पे है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और 10वें नंबर पे है मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आफ्ताब होगा। धन्यवाद। तो ऐसा कुछ मैटर जैसा कि चिट्ठा में लिखा हुआ था, और इतनी मतलब बारीकी रूप से श्रद्धा को हर एक चीज़ पता था, हर एक चीज़ पेपर में लिख भी रही थी अपना। तो उस जगह पे उसके साथ में रहने का क्या राज था, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चनें उठती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रद्धा विवश थी, लाचार थी, उसके साथ में रहने का कैसे थी वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि 10 टॉपिक जो मैं नोटिस किया हूँ, मेन पॉइंट का जो नोट किया हूँ वो क्या है कि मुझे मारता है, ब्लैकमेल करता है और मुझे मारने की धमकी देता है। अगर जब मुझे इस जगह से कहीं और देखेगा आफ्ताब ने मुझे तो उसी दिन जान से मार देगा। और कहीं न कहीं श्रद्धा उसके परिवार से जुड़ करके रहना चाहती थी, परिवार के साथ में रहना चाहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा को
अरेंज मैरिज यानी लव मैरिज होता वो शादी नहीं करना चाहती थी। अरेंज मैरिज यानी उनके मम्मी पापा के मर्जी से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए उसके साथ में रह रही थी, उसके घर पे रह रही थी। क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे, आफ्ताब के जो माँ बाप थे, वीकेंड में उसके घर पे आया भी करते थे, सभी लोग से मिला करते थे, साथ में रहा करते थे, साथ में टाइम भी स्पेंड किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है, धमकी देता है कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा टुकड़े करूंगा और उस टुकड़े को बहुत दूर जा कर के फेंक दूंगा, जो किसी को पता भी न चलेगा। वो श्रद्धा को जो बोला और जो श्रद्धा चिट्ठी में लिखी, तो वही एक दिन हकीकत कर आफ्ताब ने दिखा दिया। तो आप सभी को पता है कि श्रद्धा का 35 टुकड़ा किया था आफ्ताब ने और दिल्ली के महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। क्योंकि ये सब सारी चिट्ठियां में जो बात लिखी है और जो श्रद्धा अपने खुद अपने हाथ से ही लिखी है, एक ये चिट्ठी हो गई और दूसरी ये चिट्ठी हो गई। तो उसकी लिखी हुई श्रद्धा का जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, तो अंग्रेज़ी का टाइपिंग उतनी ज़्यादा क्लियर रूप से पता नहीं चल रहा था। आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो चिट्ठी लिखी हुई है अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं पता चल रहा है कि मैं आप लोगों को मैं इस चिट्ठी के बारे में पढ़ के बताऊं। लेकिन जब ये चिट्ठी हमारे पास आया था तो इसकी पूरी मतलब आराम से पढ़ करके, क्लियर से पढ़ करके मैं उस चिट्ठी को मैं हिंदी में कन्वर्ट किया। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जैसे मैं पढ़ के भी बता भी दिया हूँ कि आफ्ताब उससे पहले बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था, श्रद्धा को मारने की कोशिश भी किया था। और श्रद्धा को इतनी मतलब अच्छे से पता था कि मुझे एक न एक दिन आफ्ताब मारेगा ज़रूर, आफ्ताब ने मुझे मार देगा जान से और बहुत टुकड़े करेगा, टुकड़े करके कहीं दूर जा कर के फेंक देगा। वो सच कर दिया आफ्ताब ने। तो चलिए दोस्तों, कुछ आफ्ताब और श्रद्धा से रिलेटेड कुछ नई अपडेट हमारे पास आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँ। और आप लोग जितना भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सही है। अगर जब कोई नया हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कुछ नया अपडेट आता है तो हमारा कोशिश रहेगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।